हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा हम स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा हम पिछले वीडियो में बात किए थे इटार्ड रिएक्शंस के बारे में और उसका मैकेनिज्म के बारे में। बेटा आज हम बात करेंगे अल्टरनेट मेथड्स ऑफ इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन का अल्टरनेट मेथड क्या है? तो बाबू हम लोग इटार्ड रिएक्शंस में जो लिए थे बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान देना तुम जब देख लेना इसके पिछले वीडियो में इटार्ड रिएक्शंस का बाबू जो हम लिए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्रोमाइल क्लोराइड लिए थे, क्रोमाइल क्लोराइड लिए थे जो बाबू एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका फार्मूला होता है CrO2 क्या Cl2। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको कितना लिए थे हम 2 मोल किसके प्रेजेंट में, कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में। ठीक है, तो उसमें इटार्ड रिएक्शन आपका 2 मोल, सॉरी इटार्ड रिएक्शन जो क्रोमाइल क्लोराइड लिए थे वो 2 मोल लिए थे, लिखा रहेगा 1 मोल लेकिन लेना कितना है 2 मोल, जो आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग बाबू एजेंट। अभी अल्टरनेट मेथड में अभी हम बताएंगे बाबू कि क्रोमाइल क्लोराइड की जगह हम 2 मोल क्या लेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड लेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। मतलब क्रोमाइल क्लोराइड की जगह पर हम क्या लेंगे 2 मोल क्या लेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंट में, तो वहां बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वो फर्मी क्लासेस, FERMI फर्मी क्लासेस। तो जाके देख लेना प्लेलिस्ट में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में इटार्ड रिएक्शन, उसके बाद पढ़ना बाबू अल्टरनेट मेथड्स ऑफ इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड में लिया था क्रोमाइल क्लोराइड 2 मोल, उसके जगह पर हम क्या लेंगे 2 मोल क्या लेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंट में, तो यहाँ पर भी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा हम बताते हैं, इसको लिखो पहले। चलो सुनो बाबू, तुमको मालूम बाबू एसिटिक अनहाइड्राइड बनाते कैसे है? तो 2 मोल एसिटिक एसिड 2 मोल लेना, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH 1 मोल होगा। इसी को रिपीट करो, OH C डबल बॉन्ड O और क्या हो CH3, यहाँ का OH और यहाँ का H निकाल दो, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंट में, कॉन्क H2SO4 की क्या हो प्रेजेंट में, तो अब इसका OH इसका H निकल जाएगा, बाकी चीजें जोड़ दो तो क्या बन जाएगा CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, फिर ये O बचा, तो ये O से जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को बोलते हैं वो क्या एसिटिक अनहाइड्राइड, और यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा रहेगा 1 मोल एसिटिक अनहाइड्राइड लेकिन लेना कितना मोल 2 मोल। रिएक्शन इस तरह रहेगा कि मान लो ये टोल्यूइन है, बेंजीन को जब CH3 लगा रहता है बाबू उसको टोल्यूइन बोलते हैं। तो टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका इटार्ड रिएक्शन भी है, या उसका अल्टरनेट मेथड भी है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन का कितना मोल है 2 मोल लेना है, 2 मोल एसिटिक अनहाइड्राइड लिखा रहेगा 1 मोल लेकिन लेना कितना मोल है 2 मोल। इस तरह से इसको लिखो, इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O ओके को यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 को है और एक ऑक्सीजन है, क्या लिख देगा इसका हॉल ट्वाइस और ये ऑक्सीजन कर देंगे, और क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंट में तो आपका बाबू यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर क्या लग जाएगा CH2। कैसे बनेगा अब हम बताते हैं। ठीक है, इसको लिखो, देखिए लिखा रहेगा 1 मोल लेना कितना मोल 2 मोल लिखो। अब बनाते हैं, सुनो अब बताते हैं कंप्लीट रिएक्शन। देखो हमने बाबू इस तरह देखो, अब यहाँ C लिया, ये सॉरी बेंजीन लिया, बेंजीन पर लिया CH3 मतलब टोल्यूइन, ऐसे लिखो इसको CH पहला लिखो H, यहाँ पर भी H यहाँ पर भी H।
अब 2 मोल क्या लो एसिडिक अनहाइड्राइड लो, अब पहले यहाँ 1 मोल लो, उसके बाद 1 मोल और ले लो। इस तरह से सुनो बाबू, CH3 ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ O है, फिर C डबल बॉन्ड O और क्या CH3। बाबू यहाँ होमोलैटिक क्लीवेज होता है। होमोलैटिक का मतलब कि अगर ये बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक मान लिया A है और B में एक बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके निकल जाएगा। इसको बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज बोलते हैं। उसको ऐसे दिखाते हैं सिंबल, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल भी बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज को। मतलब A एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और B एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, इसको बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज। तो यहाँ पर सुनो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन ये ओ ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या ले कार्बन ले लिया, यहाँ पर तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन कौन लिया कार्बन लिया, एक इलेक्ट्रॉन कौन लिया H लिया, ध्यान देना। तो H के पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक क्या बचेगा कार्बन के पास बचेगा, ध्यान देना। अब सुनो बाबू, सुनो, यहाँ बचा एक ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन बचा, एक कहाँ बचा कार्बन पर। अब ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर सुनो, H का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा। कोई दिक्कत दिखाओ तो आपका क्या बन जाएगा, देखो बाबू इस तरह से, इस तरह से सुनो, C है, C पर क्या बताओ H है और ये C से कौन जुड़ गया O, तो O लिखेंगे, O से क्या है C डबल बॉन्ड O है, फिर क्या CH3 है, क्या बन बताओ C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा H जुड़ जाएगा। मतलब क्या निकल गया बताओ आपका CH3 C डबल बॉन्ड O H। कोई दिक्कत, एक मोल में ये हुआ, फिर एक मोल और लेंगे बाबू, 2 मोल लेना से लिखा है। सुनो, फिर लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर बाबू O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। यहाँ भी क्या होगा होमोलैटिक क्लीवेज होगा। तो अब से सुनो, यहाँ पर कार्बन में H था, यहाँ पर भी ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक H ले लिया, तो H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ बॉन्ड तोड़ दिया वाला, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया, एक कौन लिया कार्बन लिया, ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या कार्बन पर। अब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा और H का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो बताओ क्या बना, बोलो बाबू, इस तरह से बना, ध्यान देना। C पर क्या रहा बताओ H रहा, अब S से क्या बताओ यहाँ पर O है, O से क्या बताओ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ क्या है CH3। तो यहाँ पर वही हुआ, कार्बन से कौन जुड़ा O, O से कौन है CO, CO से क्यों है CH3, सेम यही वाला होगा O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बाबू CH3। अब क्या निकला यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा H जुड़ जाएगा, मतलब बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पे लिखो तो बाबू पहले लिखो, लिख लिया। अब इसको मिटाते हैं, स्टेप 1 लिखो, तो स्टेप 1 कर देना। चलो अब सुनो बाबू, नेक्स्ट में क्या हो सुनो फिर से, ये आपका ये बना, एक बना इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है, रिएक्टर प्रोडक्ट के बीच का चीज, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। क्या था तब वो C से H, फिर यहाँ O से क्या C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, फिर वो बता यहाँ पर क्या था O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपको क्या बना इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। अब इसके बाद पानी, पानी में क्या था बाबू H प्लस और क्या OH माइनस, पानी डालना क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो उससे बोलते हैं कार्बन कितना बॉन्ड देखो तो 1 बॉन्ड 2 3 4 है, तो अगर ये बॉन्ड यहाँ आता है तो कार्बन कितना हो जाएगा 5 बॉन्ड। तो 5 विचार करने के लिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर निकलेगा, इधर आएगा
इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर O पर क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया बॉन्ड, ये बॉन्ड, तो कार्बन क्या होता है, क्या हो गया, डेल प्लस। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, तो प्लस क्या ले लेगा, OH माइनस, और ये माइनस क्या ले लेगा, H प्लस, और बता बॉन्ड टूट जाएगा, बता क्या बन जाएगा, बोलो बाबू इस तरह से देखो, कार्बन से क्या लगा हुआ H, और यहाँ C और O में सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बाबू डबल बॉन्ड मतलब बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा बता बाबू, यहाँ कार्बन प्लस क्या ले लेगा, ये OH माइनस, ये ले लेगा H प्लस, तो बता क्या बन जाएगा, दो मोल क्या बनेगा बता बाबू, एक बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन क्या लग जाएगा, प्लस से क्या ले लेगा, यहाँ ये वाला प्लस से क्या लेगा, OH माइनस लेगा, यहाँ माइनस से क्या जाएगा, H प्लस जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, फिर यहाँ बता क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब ओवर कितना, दो मोल बन जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो लोग, 2 CH3 C डबल बॉन्ड O क्या है बाबू, OH, मतलब एसिटिक एसिड बन जाएगा, है ना। चलो ऐसी बाबू क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका इटार रिएक्शन का अल्टरनेट मेथड है, लिख लो। मतलब यहाँ पर ये वाला H प्लस इस O माइनस के पास जाएगा, O माइनस इस कार्बन के पास जाएगा, लिख लो। चलो दूसरा अल्टरनेट मेथड लिखो बाबू इटार रिएक्शन का, ये एक पहला था, दूसरा लिखो, बाय साइड चेन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, followed by hydrolysis, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बाबू, पानी डालना। दूसरा अल्टरनेट मेथड क्या है, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो कैसे होगा, सुनो बाबू कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू यहाँ पर वही टोलुइन लिखेंगे इस तरह से, बेंजीन है, बेंजीन में क्या लगा CH3, तो पहला लिखो इस तरह CH, इसको रिएक्शन करेंगे 2 मोल Cl2 से, 2 मोल Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट की बाबू क्या बताओ प्रेजेंट में, तो यहाँ पर बाबू ये 2H निकलेगा और 2 Cl वहां चला जाएगा, मतलब बता क्या बन गया, इस तरह से बना, इस तरह से ना बाबू, इस तरह से कार्बन पर क्या हुआ, एक H है, 2H जाएगा, 2 Cl आएगा, यहाँ पर भी Cl हुआ, यहाँ पे Cl, और 2H, ये 4 Cl है ना, तो 2 Cl चला गया, 2 Cl बचा, 2 Cl और 2H क्या बन जाएगा बाबू, 2HCl गैस, और ऐसे रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है बाबू। अब फिर इसको क्या करो, 2 मोल वाटर से रिएक्शन करो, 2 मोल वाटर से, HOH HOH 2 मोल वाटर से रिएक्शन करवाओ, कोई दिक्कत, सुनो बाबू, ये फिर से सुनो, 2 मोल वाटर रिएक्शन करवाएंगे तो ये 2 Cl और 2H यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, और एक 2 Cl निकलेगा तो इस कार्बन पर 2H चला जाएगा, यहाँ पर 2 Cl निकलेगा, 2H उस कार्बन पर चला जाएगा, देखो तो बताओ क्या बन जाएगा, इस तरह से बना, देखो इस तरह से बना, C हुआ, यहाँ H हुआ, यहाँ पर भी OH हुआ, और यहाँ पर OH हुआ, और 2H और 2 Cl, यहाँ बता क्या बन गया, 2HCl गैस बाहर निकल गया, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर एस्टर किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होता है। अब एक कार्बन रो 2 अगर OH रहेगा तो अनस्टेबल होता है, क्या होता है बाबू, अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या होता है बाबू, इसका OH इस यहाँ से H निकलता है, और ये कार्बन और सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और वहां से वाटर निकल जाएगा, मतलब बाबू ये बन जाएगा इस तरह से
आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड इस तरह से, है ना। सी डबल बॉन्ड ओ एच और आपका वाटर H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और टोल्यूइन से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर अगर CHO लगा रहता है उसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं बाबू। और CHO को तुम ऐसे भी लिखते हैं ना यार, C डबल बॉन्ड OH लिखते हो, ठीक है। इसको लिख लो, ये भी आपका इटार रिएक्शन का अल्टरनेट मेथड है, लिख लो। चलो अब सुनो बाबू, नेक्स्ट लिखो बेटा गेटरमैन कोच रिएक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेटरमैन कोच रिएक्शंस, गेटरमैन क्या बेटा, कोच रिएक्शंस, ठीक है। जब बेंजीन को बाबू, ये आपका बेंजीन है, जब बेंजीन का रिएक्शंस करेंगे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के प्रेजेंट में, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या तो CuCl, CuCl बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, क्या बोलते हैं बाबू, क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। तो बेंजीन को जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या AlCl3 या तो क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंट में, तो बेंजीन आपका बाबू बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम आ सकता है कि बताओ बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो इसको लिख देना, बेंजीन से आपको बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, इसको लिख लो। तो बेटा आज का रिएक्शन यही, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे बाबू, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाए कौन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।